2025। 3 जुलाई 1856 को एक साधारण परिवार में लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ था। वे बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। साहस व स्पष्टवादिता उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। वे भारत के एक महान नेता थे। स्वतंत्रता के समय लोगों में एकता की भावना लाने हेतु उन्होंने गणेश उत्सव व शिव जयंती जैसे पर्वों का प्रारंभ किया। लोगों तक अपने विचार पहुंचाने व उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से तिलक जी ने मराठा व केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उनके कार्य पर प्रकाश डाले तो वे एक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक कार्य किए। उन्होंने अपना समग्र जीवन देश सेवा व समाज उद्धार के कार्य को समर्पित किया। 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु हमने वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आइए उनके कार्यों को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री आनंद तिवारी जी, श्री नितिन रावत जी को निर्णायक पद ग्रहण करने हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। अब हम प्रतियोगिता प्रारंभ कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कक्षा 10वीं की छात्र सुशांत सिंह रूप धरे हमारे समक्ष आ रहे हैं। कक्षा 9वीं की छात्र सेजल पाल की वेशभूषा में हमारा मनोरंजन करने आ रही है। संतोष ओलंपिक 2022 में मनपुर के गज्जू हाथी ने 60 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। चिंतापुर में निंदावाड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्री भगवान सिंह ने किया। दंगल नगर में दहेज की मांग के कारण नीलू बकरी ने विवाद से किया इनकार। राजमगढ़ के संसद हिंदू संस्कार सरकार ने समर्थन वापस लेने लट्टू लोमड़ की सरकार गिरी। कार की भिड़ंत में 2 चूहे की मौत हुई। कार चालक नेवला गिरफ्तार। मौसम विभाग की जानकारी अगले 24 घंटे में गुलाब जामुन व रसगुल्ले की बरसात होगी। सभी से अनुरोध है कि वह अपना मुंह खोलकर रखें। ट्रैक्टर में हेलीकॉप्टर का पंखा लगवा दिया जाए, तभी किसान आसमान में खेती कर सकेंगे। थैंक यू। और उनसे भी प्यारी थी उनकी चटपटी खबरें। कैसी लगी आपको खबरें? अब हम बुलाने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की अश्विनी जायसवाल। चलिए देखते हैं वह हमें क्या संदेश देने आ रही है। देती हूँ और फल फूल देती हूँ। हमें अश्विनी चेष्टा में मानव के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें पेड़ों का बचाना ही होगा। पेड़ों का संवर्धन व संरक्षण दोनों ही अनिवार्य है। हे ईश्वर, मुझे तो
बहुत डर लग रहा है, मन अंदर से घबरा रहा है। फिर भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतियोगिता की अगली प्रतियोगी को बुलाने जाऊंगी। अब आपके समक्ष आ रही है कक्षा 7वीं की छात्रा मीनाक्षी गुप्ता। आइए देखिए वो क्या बनी है। कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने डॉक्टर मैं समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ और मैं सभी का इलाज करती हूँ और सभी में मैं ऊंच नीच नहीं देखती। मैं हेलो, अभी कोरोना काल में हम लोग ने देखा कि कितनी जनता ने अपनी प्राण त्याग दी, वो भी सिर्फ एक बीमारी की वजह से। इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी कोरोना की वैक्सीन पूरी डोज करें और घर में ही रहें और हमें बाहर ना निकले। बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकले। धन्यवाद। डॉक्टर इससे सब होते हैं। कोरोना काल में इनको कार्य कराई रहा था। अगली प्रतियोगिता की तरफ जो है कक्षा 5वीं के नयन मंडल। अब खुला रहे हैं कक्षा 5वीं के नयन मंडल को। सबको लाभ कर रहा हूँ।
पृथ्वी को बचाने के लिए हमें कपड़े व कागज का उपयोग बढ़ाना है व प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। कक्षा 5वीं की पीरू कुमारी रजत इसका रूप धर कर आ रही है। आइए चलिए देखते हैं। गूगल पे बेच रही है ना। थोड़ा थोड़ा कम करोगे तो हम 5 किलो ले लेंगे। करोगे? ठीक है, 60 रुपए किलो। अरे कम कर रहे हो। ले लीजिए हमारे मॉडल सब्जी वाली से। सब्जी ताजी व इम्पोर्टेंट है। आइए अब देखते हैं कक्षा 10वीं की साक्षी गुप्ता क्या बनकर आ रही है। हर जगह मैंने दुश्मनों को जिसने किया था मेरा अपमान, धुंधले हथौड़ों के मुंह से सबसे जुड़ी कहानी है। खूब लड़ी मर्दानी मैंने झांसी वाली रानी है। तलवार सीधी बढ़ा, सीधी हाँ। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बढ़ाएंगे। वो से मेरी झांसी लाई रखी। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलोगे मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने सबक हार न मानने वाली झांसी की रानी महान स्वतंत्रता सेनानी व वीरांगना थी। हमें उन्हें शत-शत नमन करते हैं। अब देखते हैं कक्षा 9वीं के छात्र आनंद वाल्मीकि किस वेशभूषा में प्रस्तुत हो रहे हैं। इतने आदमी थे, सरकार दो और तुम 3 बड़ी नाइंसाफी है। वापस लौटने आ गए, तुम्हें क्या लगा सजा खुश हो जाएगा? नहीं, सरदार खुश नहीं होता, उसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। हाँ, मैं 50-50 करोड़ जब कोई रिश्वत लेता तो सब कहते हैं मत ले, वरना गड़बड़ आ जाएगा। दिखा गए हमें आनंद वाल्मीकि। आइए अब देखें कक्षा 8वीं की कविता सब्जी क्या बनी है। अरे उसको आने दो। मैं आम हूँ, मैं बहुत मीठा और रसीला होता
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। जय हिंद। पहचाना आपने? जी हाँ, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं की याद में है। अब आपके समक्ष कक्षा छठी की अनिता चौहान इस रूप में आ रही है, पहचानिए। मेरा नाम है अनिता, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने में परी के रूप में खड़ी हुई हूँ। मैं परी बहुत कोमल होती है। परी के शरीर में बहुत जादू है। परी तुम्हें सबको बुद्धि दे सकती है। परी तुम्हें जो इच्छा मांगोगे वो इच्छा पूरी कर सकती हूँ। परी हवा में बहुत ऊंचाई उड़ती है। परी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आंखें बंद करो बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाई की जादू देती हूँ। अपनी जादू छड़ी से आप सबको चॉकलेट देती हूँ। धन्यवाद। एक और परी के बाद झलक। यह हमारे आज के कार्यक्रम की का हार्दिक स्वागत। आप सभी ने अभी उनके स्मृति की याद में वेशभूषा कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। बहुत ही विद्यालय की सभी टीचर्स तथा शिक्षक शिक्षिकाएं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना आपका अच्छा प्रदर्शन विद्यालय को दिया। और मार्गदर्शन की बात है तो आप देखिए आदि इधर आ जाओ ऊपर स्टेज पे। आदि लोकमान्य तिलक जी, देखो इस बच्चे को देख के बैठ जाइए। आज ये लोकमान्य तिलक जी के पात्र के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। तो लोकमान्य तिलक जी ऐसे ही दिखते थे, जिसको देख के मुझे खुद अंदर से ऐसा आ गया कि हमारे बीच में लोकमान्य तिलक जी आ गए हैं। लोकमान्य तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। 23 जुलाई अभी नहीं है ना बच्चों, याद है क्या? 23 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया गया
और आज के दिन मतलब 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको कहते हैं पुण्यतिथि। आज हम उनकी क्या मना रहे हैं? अभी देखो, अभी से आप ये दोनों में अंतर देखिए कि जन्मदिन पुण्यतिथि नहीं होता। समझ आ रहा है? मृत्यु किसी की हो जाती है और उनकी याद में उनके जो कार्य होते हैं उनको याद करके जो मनाते हैं तो उसको पुण्यतिथि कहते हैं। बाद में बहुत कुछ देखे गए हैं। अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बच्ची ने उनका जो संदेश था वो था स्वराज में लेकर ही रहूंगा, और केसरी और मराठा दो उनके पत्र थे। समाचार पत्र पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ते हो? कितने बच्चे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार जो पेपर आते हैं ना, हाँ तो बताओ कितने बच्चे पढ़ते हैं? देखो बच्चों, हाथ दीजिए। समाचार पत्र आपके घर में एक तो आना ही चाहिए, जिससे हमें मालूम पड़े कि देश में समाज में क्या हो रहा है। और हर एक राज्य का अलग अलग समाचार पत्र होता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो क्रांतिकारी महानायक एक विशेष नेता थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और आज हम जो देखो थोड़े दिनों के बाद गणेश उत्सव आएगा। एक दिन मैं बच्चों को बता रही थी 9th क्लास में, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो गणेश उत्सव चालू किया था उनका उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन आज मनाने के तरीके बदल गए हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं उन्हीं के उद्देश्यों को, उन्हीं के लक्ष्य को दूसरी कोई आवश्यकता के अनुसार, दूसरे कोई समाज सुधार के अनुसार हमें लागू करना चाहिए। उन्होंने जो गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज की जयंती मनाना शुरू किया तो उनका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को किस तरह से देश से भगाया जाए। और जो उनके जो पत्र थे केसरी और मराठा, उनमें भी वही समाचार वो छपाते थे। अंग्रेज, पता है आपको अंग्रेजों के शासनकाल में हमारा भारत चल रहा था? कितने लोगों को पता है हम गुलाम थे? कितने बच्चों को पता है कि हमारे देश का अंग्रेजों का शासन था? पता है ना? नीचे हाथ दीजिए। तो देखो बच्चों, हमारे समाज में जागरूकता लाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने समाचार पत्र क्यों चालू किए, गणेश उत्सव क्यों चालू किया? उसका एक ही उद्देश्य था, लोगों में जागरूकता लाना और हमें हमारा स्वराज्य हासिल करना। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है हम उस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो उनका भी एक ही लक्ष्य था कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक मैं स्वराज्य के लिए लड़ता रहूंगा। तो हमें भी उनसे ये सीख मिलती है। अभी तो हमें आजादी की लड़ाई की लड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ाई में प्रथम आने के लिए, उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है और अपनी स्पर्धा किससे रखनी है? अन्य बच्चों से। और कुछ आपके अंदर सुधार करने हैं तो आपका जो शिक्षा का स्तर है, आपका जो ज्ञान है, उसमें बढ़ोतरी कीजिए। इसका दिनों दिन बढ़ना चाहिए, आपका घटते हुए नहीं, कोई भी आप बढ़ रहे हो। अच्छा, बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? आप 15 जून को विद्यालय में आए। आज कितनी तारीख है? एक क्या है? कौन सा दिन है? सोमवार। महीना कौन सा चल रहा है? कौन सा?
सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी निर्णय को सुनाना है सबको, अब प्राइज नहीं मिल सकती। और बच्चों सबसे कठिन काम होता है निर्णय करना। वहाँ बैठ करके जो निर्णय करता है, आप वहाँ बैठे हो और हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आपको लगता है सही गलत, लेकिन जब आप निर्णय करने के लिए बैठते हो तो सबसे कठिन काम होता है। और वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और फिर अपना निर्णय बताना पड़ता है ताकि किसी का नुकसान ना होने पाए। तो जो प्रतियोगिता है उसका जो व्यवस्था है निर्णय सुनाने की, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जब सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है, फिर भी जो सिस्टम है उसके तहत निर्णय को सुनाना ही पड़ेगा। और निर्णय का दो ग्रुप बनाया गया है, 5वीं से 7वीं और 8वीं से 10वीं। दोनों ग्रुप में 3-3 प्राइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले हम 5वीं से 7वीं में चलते हैं। पीहू कुमारी मॉडर्न सब्जी वाली को थर्ड प्राइज मिलता है। उसके बाद सेकंड प्राइज अनिता चौहान। और फर्स्ट के बारे में आप गेस करें। फर्स्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमको डर लग गया तो उसे पहला नंबर देना पड़ा। और दूसरा ग्रुप 8वीं से 10वीं में थर्ड प्राइज कविता चौधरी। सेकंड प्राइज साक्षी गुप्ता को जाता है। और फर्स्ट प्राइज के लिए आप लोग गेस करें। फर्स्ट प्राइज बाल गंगाधर तिलक। बच्चों जिनको प्राइज नहीं मिला है उनका भी प्रदर्शन अति उत्तम रहा है। ये सरकारी व्यवस्था 3 प्राइज दे दी गई, इसलिए 3 नाम में बुलाया गया। सबका प्रदर्शन अति उत्तम था। ये जो प्रतियोगिताएं हम करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि आप लोगों के अंदर जो सुप्त गुण है वो बाहर निकले और आप कुछ कर सको। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो बातें महत्वपूर्ण होती है, तो आपकी वेशभूषा होती है, आपके बोलने के हाव भाव होते हैं, आप कैसे बोलते हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। एक अच्छी थीम लेकर आया था 5वीं का नयन, प्लास्टिक की थीम जो थी उसकी बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़ा हाव भाव प्रस्तुतिकरण में मान आ गया। क्योंकि आज के ज़माने में अभी हम देख रहे हैं प्लास्टिक इतना बढ़ रहा है कि भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। और उस प्लास्टिक की जागृति के कारण, जागृति के लिए उसने जो प्रयत्न किया है उसके लिए जोरदार तालियां। और हमारी एंकर तेजल, उसने भी अच्छा किया था। तेजल के लिए भी एक बार था उसके, मैं तो रसगुल्ले की राह लेकर बैठा था कब आने वाले। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं अनाउंस कर दिया, लेकिन और अपनी प्रधानाचार्य जी के कहने से उनके इच्छा है कि 2 बच्चों को प्रोत्साहन इनाम दिए जाए। तो नयन मंडल और तेजल पाल, ये दोनों को प्रोत्साहन इनाम दिए जाए। सभी पार्टिसिपेंट के लिए तालियां नहीं बजी जाती। तो ये अपना समाधान जो है वो
यहाँ सीटियाँ नहीं बजाएं, सीटियाँ मत बजाओ, ये हमारा शिक्षण का स्थान है। और प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं सारे का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी। मैं अपने शिक्षकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं निर्णायकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने अद्भुत निर्णय लिया। मैं सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। अगर